नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे राम सेतु कैसे बना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा है रामायण की और उस अद्भुत चमत्कार की जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। जब भी हम भगवान राम का नाम लेते हैं, हमारे मन में शांति, श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उनकी हर लीला हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान राम ने असंभव को संभव बनाया, कैसे समुद्र जैसे विशाल अवरोध के सामने भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और कैसे उनकी भक्ति और नाम की शक्ति से पत्थर भी तैरने लगे। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को केवल सुने नहीं बल्कि अपने मन में महसूस करें। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरें, आकाश में उड़ती पक्षी और किनारे पर खड़े हैं प्रभु श्री राम। और अब शुरू होती है यह पवित्र कथा। दोस्तों, समय था जब माता सीता को रावण हर कर लंका ले गया। भगवान राम के लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राम जी अपने भाई यानी लक्ष्मण जी और वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था एक विशाल, अथाह और गहरा समुद्र, जिसकी लहरें जैसे कह रही थी, यह रास्ता आसान नहीं है। राम जी उस समुद्र को देखते रहे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मैं अपनी सीता को कैसे वापस लेकर आऊं। वह समुद्र इतना बड़ा था कि उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। न कोई नाव, न कोई पुल और न ही कोई दूसरा रास्ता। यह दृश्य बहुत ही भावुक था। एक तरफ एक पति का प्रेम तो दूसरी तरफ एक योद्धा का कर्तव्य और बीच में यह विशाल समुद्र। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रास्ता बिल्कुल बंद नजर आता है, लेकिन वही समय होता है जब हमें धैर्य और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, भगवान राम ने तुरंत कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उन्होंने पहले विनम्रता का रास्ता चुना। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे मार्ग दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आ सकूं। राम जी कई दिनों तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने उपवास भी किया, ध्यान किया और पूरे मन से प्रार्थना की। यह दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक है। भगवान होते हुए भी राम जी ने अहंकार नहीं किया बल्कि विनम्रता दिखाई। लेकिन कई दिन बीत गए और समुद्र शांत ही रहा। कोई उत्तर नहीं आया। यहाँ एक गहरा संदेश छुपा है। कभी कभी जीवन में हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, हमें इंतज़ार करना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। राम जी शांत थे, लेकिन उनका धैर्य अभी भी परीक्षा में था। जब बहुत समय तक कोई उत्तर नहीं मिला तो भगवान राम का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने सोचा, जब विनम्रता से काम नहीं बन रहा तो अब शक्ति दिखानी होगी। राम जी ने अपना धनुष उठाया और बाण चलाया। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने समुद्र की ओर बाण ताना, पूरी प्रकृति कांप उठी। लहरें तेज हो गई, हवा चलने लगी
और आकाश में भय का वातावरण छा गया। तेज लहरें हो गई, हवा चलने लगी और आकाश में भय का वातावरण छा गया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने राम जी से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जीवन में विनम्रता जरूरी है, लेकिन जब अन्याय बढ़ जाए तो सही समय पर शक्ति दिखाना भी जरूरी होता है। समुद्र देव ने राम जी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इस समुद्र को पार करने के लिए एक सेतु बनाइए। आपकी वानर सेना इसे संभव बना सकती है। राम जी ने यह बात स्वीकार की और अपनी सेना को आदेश दिया कि वे मिलकर एक पुल बनाए। यह काम आसान नहीं था। समुद्र गहरा था, लहरें भी तेज थी, लेकिन सभी के मन में एक ही विश्वास था, हम राजा जी के लिए यह काम करेंगे। यह हमें सिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो सबसे कठिन काम भी आसान हो जाता है। वानर सेना में 2 विशेष योद्धा थे जिनका नाम था नल और नील। इन दोनों को बचपन में एक वरदान मिला था कि उनके हाथों से फेंकी गई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। जब यह बात सबको पता चली तो सभी को आशा की किरण दिखाई दी। अब नल और नील ने पत्थर उठाए और समुद्र में डालना शुरू किया, और आश्चर्य की बात, पत्थर डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखना शुरू किया। जैसे ही पत्थर समुद्र में डालते जाते, वे तैरने लगते। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह राम नाम की शक्ति का एक प्रमाण था। यह हमें सिखाता है कि भगवान का नाम लेने से असंभव भी संभव हो जाता है। अब पूरी वानर सेना दिन रात मेहनत करने लगी। हनुमान जी खुद बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बनने लगा। कुछ ही समय में यह सेतु तैयार हो गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। आज के समय में भी भारत और श्रीलंका के बीच एक संरचना दिखाई देती है, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक है और कुछ इसे रामायण का प्रमाण मानते हैं। कुछ पत्थर जैसे प्यूमिक पानी में तैर सकते हैं, यह विज्ञान भी मानता है, लेकिन यह रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारे साथ भगवान का नाम होता है तो कोई भी बड़ी बाधा बड़ी नहीं होती। जहाँ आस्था होती है वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। अंत में बस यही कहेंगे, जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय अगले वीडियो में। धन्यवाद।